सलाम व आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग सुनता है बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षक विभाग की आज की प्रमुख खबरों। तो आज है 17 दिसंबर और दिन है रविवार। तो आज की हम लोग टॉप खबरों को जानेंगे। उससे पहले हम लोग सुर्खियों पर एक नज़र दौड़ाते हैं। अभ्यर्थियों को वेटेज के लिए आवेदन का मौका, डीओ कार्यालय में जमे 3 लिपिक विरमित। दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब की चलेगी कक्षा। शिक्षा विभाग देगा 27 लाख बच्चों को सैनिटरी नैपकिन। थाने में प्रधान अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज। 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने को सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय में बनेंगे सहेली कक्षा। 1.22 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द। जिन संस्थाओं की मान्यता नहीं वहां नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। ध्वस्त होंगे 2 स्कूलों के जर्जर भवन। औचक निरीक्षण में के पाठक का आदेश। और वही खबर है, दक्ष कक्षा के दौरान शरारती तत्वों ने स्कूल में फेंका सुतली बम, दहशत। तो सभी खबरों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहे। तो पहली खबर है जीओबी मध्य से। तो जीओबी मध्य के अनुसार जीओबी मध्य से पाने वाले शिक्षकों के वित्त वर्ष 2023-24 के बचे हुए सभी 4 माह का आवंटन राशि सीएफएस के माध्यम से कल ही सभी जिलों को भेज दिया गया है। वहीं अगली खबर है, अभ्यर्थियों को वेटेज देने के लिए आवेदन का मौका। बीपीएससी ने दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व नियोजित शिक्षकों के तौर पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को वेटेज दिया जाना है। यह वेटेज सिर्फ अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के दूसरे चरण के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। वैसे अभ्यर्थी जो संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक या व्याख्याता या समतुल्य पद धारित करते हैं, उनके विज्ञापन के अनुसार अधिमान्यता के आधार पर अंक प्राप्त किया जाएगा। उसके लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही अगली खबर है, रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा। 18 दिसंबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा का 25 दिनों के अंदर आएगा रिजल्ट। बीपीएससी के दूसरे चरण के तहत 1.22 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हो गया है। हालांकि रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को होनी है। परीक्षा में लगभग 85% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 25 दिनों के अंदर परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। आयोग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक की रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जनवरी के प्रथम सप्ताह में निश्चित तौर पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। शुक्रवार को 184 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 11 और 12 के सभी विषयों की परीक्षा में 1,95,151 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 90% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। परीक्षा के दौरान 2 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। इसमें एक दरभंगा और दूसरा मुजफ्फरपुर से पकड़ा गया है। बताया कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हुई थी। पूरे परीक्षा के दौरान 2 दर्जन से अधिक फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। वही अगली खबर है, थाने में प्रधान अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज। उपस्थिति पंजी में दर्ज छात्र संख्या से कम पाए जाने पर कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनमोले में आया मामला। विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के दिशा में जिला प्रशासन की देखरेख में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। बावजूद कई विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, जिस विभाग ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। बार की चेतावनी के बाद अब एफआईआर कराई जा रही है। इसी क्रम में जिला के मैरवा थाना क्षेत्र उत्कृष्ट मध्य विद्यालय बनभोले की प्रधान अध्यापक के विरुद्ध भैरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रधान अध्यापक के विरुद्ध ये कार्रवाई छात्र उपस्थिति पंजी में दर्ज छात्र संख्या से कम पाए जाने की गई है। डीओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनभोली का निरीक्षण डीएम ने शनिवार को किया। निरीक्षण के दौरान भौतिक रूप से छात्रों की संख्या छात्रों उपस्थिति पंजी में छात्र दर से कम पाई गई। डीएम के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या कम होने पर डीएम के निर्देश पर विद्यालय की प्रधान अध्यापक के विरुद्ध मैरवा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं 2 शिक्षिकाओं का वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अगली खबर है, जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय में बनेंगे सहेली कक्ष। जिले के अब सभी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बालिका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सहेली कक्षा बनाया जाएगा। इससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को महामारी के दौरान स्कूल में अनुपस्थित रहने की नौबत नहीं आएगी। स्कूल के एक ही कमरे में सहेली कक्ष के रूप में विकसित किया जाएगा। स्कूल के ही शिक्षिका को नोडल के रूप में नामित करते हुए इस कक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी,
जो छात्रों को हेल्थ और मासिक धर्म से लेकर सभी तरह की समस्याओं के प्रति जागरूक करेगी। के दौरान जरूरत पड़ने पर कुछ देर तक इस कक्ष में आराम करके फिर क्लास शुरू करेंगे। साथ ही कक्षा में लगे सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन की जरूरत पड़ने पर सैनिटरी पैड भी ले सकेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परिषद निदेशक बी कार्तिक धंजे ने इस संबंध में डीओ और डीपीओ को पत्र लिखकर अग्रतर कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक खबर है, डीओ कार्यालय में जमे 3 लिपिक विरमित, 24 घंटे के अंदर संपूर्ण संचिका का सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराने का निर्देश। डीओ का पदभार संभालने के बाद नए डीओ ने पुरानी व्यवस्था बदली। यह सिवान की खबर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित किए गए तत्कालीन डीओ मिथिलेश कुमार के निलंबन के बाद अब डीपीओ राजेंद्र सिंह डीओ बन गए हैं। डीपीओ का कार्यभार संभालने के साथ ही नए डीओ ने विभागीय कार्यों में पूरी तेजी लाने व कार्यों का निष्पादन ससमय करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसका एक उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जब डीओ कार्यालय में लंबे समय से जमे 3 लिपिकाओं को उनके मूल विद्यालयों में कार्य करने के लिए विरमित कर दिया है। बहरहाल डीओ कार्यालय में लंबी अवधि से लगातार समय अंतराल में प्रतिनियुक्त होकर कार्य करने 3 लिपिकाओं को शनिवार को विरमित कर दिया। 3 लिपिकाओं को उनके मूल विद्यालय में कार्य करने के लिए विरमित कर दिए ते हुए 24 घंटे के अंदर डीओ कार्यालय में पदस्थित कार्यकाल अधीक्षक हिमांशु कुमार सिंह के संपूर्ण याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अगली खबर है, दक्ष कक्षा के दौरान शरारती स्कूल तत्वों ने स्कूल में फेंका सुतली बम, दहशत। ये शिक्षक साथी, ये बड़ी खबर आ रहा है सिवान के मुस्फिल थाना क्षेत्र के श्यामपुर स्थित मध्य विद्यालय श्यामपुर भांटा पोखर में शनिवार की देर शाम दक्ष कक्षा के दौरान शरारती तत्वों ने विद्यालय परिसर में सुतली बम फेंककर दहशत फैला दी। घटना के समय परिसर में करीब 40 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान छात्र बाल बच गए। तेज आवाज के कारण बच्चों में दहशत का माहौल कायम हो गया। इसके बाद स्कूल में बच्चों की कक्षा में स्थिति स्थगित कर छुट्टी कर दी गई और स्कूल को बंद कर शिक्षिका भी घर चले गए। घटना के संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक अरुण कुमार ने बताया कि शनिवार को विद्यालय में कमजोर छात्र छात्राओं के लिए 3:30 बजे के बाद शिक्षक द्वारा दक्ष कक्षा चलाई जा रही थी। अंधेरा होने के कारण छात्र छात्राओं को बाहर विद्यालय परिसर में ही पढ़ाया जा रहा था। तभी किसी ने बाहर से सुतली बम फेंक दिया। सुतली बम की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि छात्र छात्राओं में भगदड़ मच गई। जब विद्यालय के बाहर देखा गया तो कोई भी नजर नहीं आया। इसके बाद बच्चों को समझा बुझाकर बैठाया गया और इसकी सूचना विद्यालय समिति को दी गई। बाद में स्कूल को बंद कर दिया गया। उधर घटना की जानकारी पुलिस को नहीं हो सकी थी। वहीं अगली खबर है, विभाग देगा 27 लाख बच्चों को सैनिटरी नैपकिन। विभाग ने हलफनामा दायर की जानकारी, स्वास्थ्य के बारे में देगा जानकारी। 22 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित। सूबे के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कई उद्यम हैं। वर्ग 7 से 12 कक्षा के 75% उपस्थिति वाले अनुमानित 26,81,692 बच्चों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी दी जाएगी। 25% की सीमा तक प्रवेश होगा। निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के तहत वर्ग 1 में कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों को नामांकन में कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश होगा। राज्य सरकार की ओर से राज्य के 70,858 प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा है। 61,616 स्कूलों में बिहार शिक्षा समिति और 9242 स्कूलों में एनजीओ के सहायक से मध्याह्न भोजन वर्ग 1 से 5 के बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। 1,17,077 स्कूलों में से 30,379 शौचालय को चिन्हित कर निविदा जारी कर दी गई। सफाई की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को, शौचालय के साफ सुथरे की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को देने की कार्रवाई की गई है। वहीं अगली खबर है, सूबे के 45% शिक्षक नहीं करवा पाते हैं परियोगी कक्षा। दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब की चलेगी कक्षा। दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब की कक्षा चलेगी। एनसीईआरटी ने सरकार के साथ निजी स्कूलों को इसकी जानकारी दी है। पोर्टल के जरिए शिक्षक वर्चुअल लैब में प्रयोग करना सीखेंगे। शिक्षक प्रयोग कक्षा में कैसे पढ़ाएं जिससे बच्चे को समझ में आए, ये बताएंगे। एनसीईआरटी के अनुसार राज्य के 45% शिक्षकों को प्रयोगिक कक्षा लेने नहीं आता है। इसमें सरकार के साथ निजी स्कूलों के शिक्षक भी शामिल है। ये शिक्षक विज्ञान विषय या 12वीं के विज्ञान संख्या का सैद्धांतिक कक्षा को तो कर लेते हैं, लेकिन उसी विषय का प्रयोग कक्षा नहीं कर पाते हैं। ऐसे शिक्षकों को राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया है। अब इन शिक्षकों के लिए वर्चुअल लैब चलाएगी
जिससे ये शिक्षक प्रायोगिक कक्षा में प्रयोग कर छात्रों को सीखेंगे। हर स्कूल के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। बता दें आपको कि वर्चुअल लैब में हर स्कूल के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। एक टीम में 10 शिक्षक शामिल होंगे। इन कक्षाएं एक साथ चलेगी। एक शिक्षक को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इन शिक्षकों को भी टेस्ट लिया जाएगा। एनसीईआरटी की ओर से शेड्यूल बनाई जा रही है। इंद्राणी भादुड़ी, अध्यक्ष एनसीईआरटी, ने कहा है कि दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब की शुरुआत हुई है। शिक्षकों को प्रायोगिक कक्षा की प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्चुअल लैब से क्या क्या होंगे फायदा? ऑनलाइन शिक्षकों का प्रयोग करना सीख जाएगा। नंबर 2, जिस विषय का लैब चलेगा उसी वीडियो को भी अधिक डाउनलोड कर सकेंगे। नंबर 3, विज्ञान सीखेंगे कि हर विषय के चैप्टर को वीडियो के क्रिया द्वारा सीखे प्रशिक्षण। नंबर 4, प्रयोग करने के दौरान शिक्षकों को प्रश्न पूछने का भी मौका मिलेगा और तुरंत उनका जवाब भी मिलेगा। प्रयोग करने के बाद शिक्षक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। वहीं अगली खबर, जो बड़ी खबर आ रही है बिहार सरकार की ओर से, 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने को सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। शिक्षा विभाग ने विचार विमर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाने की दी सहमति। उच्च न्यायालय ने पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए अयोग्य करार दिए हैं बीएड योग्यधारी। इस आदेश के बाद संबंधित नियोजित शिक्षकों की नौकरी को लेकर बनी है संशय की स्थिति। पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद पर अयोग्य करार दिए गए हैं तकरीबन 22,000 बीएड योग्यधारी नियोजित अध्यापकों के लिए राहत देने वाली जानकारी है। शिक्षकों के पक्ष में बिहार सरकार पूरे मामले को लेकर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाएगी। शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा किए गए न्यायादेश पर विधि विशेषज्ञों से गहन विमर्श किया है। इसके बाद विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों के मामले को ले जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने इस आदेश से संबंधित नियोजित शिक्षकों में नौकरी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। 6 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर 2023 को पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद पर कार्यरत बीएड योग्यधारी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया गया था। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि राज्य में प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में बीएड योग्यताधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं है। इन विद्यालय में बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों की शिक्षकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीईआरटी ने वर्ष 2000 की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रख सकती है। 6 माह का ब्रिज कोर्स भी नहीं। एनसीईआरटी ने अपनी अधिसूचना में बीएड योग्यधारी शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की योग्य बताया गया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स से संबंधित शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दिलाने का भी प्रावधान दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी वैध नहीं माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालय में पहले से 5वीं कक्षा में पढ़ाने वाले डीएलएड डिप्लोमा शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। यह 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। इससे नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञान, कला एवं वाणिज्य से 12वीं पास होना आवश्यक है। बहरहाल बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में अपील जाने का निर्णय लिया है। वहीं अगली खबर है, जिन संस्थाओं की मान्यता नहीं वहाँ नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। राज्य में जिन शिक्षण संस्थाओं का मान्यता रद्द निलंबित की गई है, वापस ली गई, उन शिक्षण संस्थाओं से ऑनलाइन सूचीकरण की अनुमति कदापि नहीं भर जाएंगे। इंटरमीडिएट शैक्षिक सत्र 2023-25 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में से 11वीं कक्षा में नामांकन नियमित व स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के ऑनलाइन सूचीकरण व अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक थी। ध्वस्त होंगे 2 स्कूलों के जर्जर भवन। औचक निरीक्षण के बाद के पाठक का आदेश। 2 सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन ध्वस्त होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक दोनों सरकारी स्कूलों के भवन को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। ध्वस्त होने के बाद दोनों सरकारी स्कूलों के नए भवन बनेंगे। दोनों सरकारी विद्यालयों में एक मिडिल स्कूल है जबकि दूसरा हाई स्कूल है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार को वैशाली जिला के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर निकले थे। उसी दौरान इस स्कूलों के जर्जर भवन को उन्होंने देखा। जर्जर भवन की स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने उसे ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। औचक निरीक्षण के बाद अपर मुख्य श्री के पाठक 2 स्कूलों में शिक्षिका वेतन बंद करने का आदेश दिया है। औचक निरीक्षण क्रम में श्री पाठक ने स्कूल में शिक्षण कार्य के साथ ही साफ सफाई की स्थिति का भी जायजा लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा से इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।